प्रिय छात्रों, आज हम जानेंगे कि आसन्न कोण क्या होता है, रेखीय युग्म क्या होता है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आसन्न कोण किसे कहते हैं। देखिए, एक ही तल में स्थित उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने वैसे दो कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो परस्पर आसन्न कोण कहलाते हैं। फिर से समझिए, एक ही तल में स्थित उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने वैसे दो कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो परस्पर आसन्न कोण कहलाते हैं। इसको अभी हम रेखाचित्र के माध्यम से समझेंगे। ये जो हमने परिभाषा देखा, इसी को हम दूसरे रूप में इस तरह से कह सकते हैं कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हों। तो इसमें तीन बातें ध्यान रखने योग्य हैं। देखिए, दो कोण आसन्न कोण कब कहलाते हैं? जब उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हों। हम इन तीनों बातों को रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। पहली बात है उभयनिष्ठ शीर्ष हो। इस रेखाचित्र में देखिए, एक कोण है कोण ए बी डी और दूसरा कोण है कोण डी बी सी। तो इन दोनों कोणों में यह जो शीर्ष है बी, यह उभयनिष्ठ शीर्ष है। दूसरी बात है कि एक उभयनिष्ठ भुजा हो। देखिए, ये जो दोनों कोण हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसमें जो उभयनिष्ठ भुजा है वह बी डी भुजा है। आप देख पा रहे हैं कि जो बी डी भुजा है यह उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरी बात क्या है? उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हों। देखिए, यहाँ पर भुजा बी ए और बी सी उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ कौन सी भुजा है? केवल बी डी भुजा जो है उभयनिष्ठ है और बी ए व बी सी इस भुजा के विपरीत ओर स्थित हैं। अर्थात बी सी इस ओर स्थित है और बी ए इस ओर स्थित है, यानी बी ए और बी सी इस बी डी भुजा के विपरीत ओर स्थित हैं। यही इस कथन का आशय है। तो हमने देखा कि दो कोण आसन्न कोण कब कहलाते हैं? जब उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, जैसे यह बी शीर्ष जो है उभयनिष्ठ शीर्ष है। एक उभयनिष्ठ भुजा हो, यह जो बी डी भुजा है यह उभयनिष्ठ भुजा है और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं अर्थात बी ए और बी सी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हों। जैसे यहाँ पर ये जो बी ए भुजा है और बी सी भुजा है, ये दोनों बी डी भुजा के विपरीत ओर स्थित हैं। अतः ये दोनों कोण कौन कौन से कोण? कोण ए बी डी व कोण डी बी सी आसन्न कोण हैं। जब दो कोण आसन्न कोण होते हैं तब उनका योग उस कोण के बराबर होता है जो इनकी उन भुजाओं से बनता है जो उभयनिष्ठ नहीं हैं। फिर से समझिए, जब दो कोण आसन्न कोण होते हैं तब उनका योग उस कोण के बराबर होता है जो इनकी उन भुजाओं से बनता है जो उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे यहाँ पर कोण ए बी सी का जो मान होगा वह कोण ए बी डी और कोण डी बी सी के योगफल के बराबर होगा। अब हम देखते हैं कि कोणों का रैखिक युग्म किसे कहते हैं। यदि अउभयनिष्ठ भुजाएं, अउभयनिष्ठ भुजाओं का आशय क्या है? कि वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं। जैसे इस आकृति में बी ए और बी सी, बी ए और बी सी एक रेखा बनाएं तो आकृति कैसी बनेगी? इस तरह से बनेगी। देखिए, यह जो बी ए भुजा है ये इस ओर हो गई और ये जो बी सी भुजा है ये वैसे ही है। तो हम देख रहे हैं कि यह जो ए बी सी कोण है वह 180 अंश का है और जब यह कोण 180 अंश का है तो निश्चित रूप से यह रेखा होगी। इसको हम पारिभाषिक रूप में इस तरह से कह सकते हैं कि दो विपरीत किरणों के मिलन बिंदुओं से यदि तीसरी किरण खींची जाए जिसके परिणाम स्वरूप दो आसन्न कोण बनते हैं तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं। फिर से देखिए, दो विपरीत किरणों के मिलन बिंदुओं से, जैसे
किरण बी ए और किरण बी सी, इनका मिलन बिंदु जो है वह बिंदु बी है। तो यहाँ से यदि हम तीसरी किरण खींच दें, हम यहाँ पर कौन सी किरण खींचे हैं, किरण बी डी, तो इसके परिणाम स्वरूप दो आसन्न कोण बनते हैं। कौन कौन से कोण, जैसे यहाँ पर ये वाला कोण बन रहा है और ये वाला कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। इसको रैखिक युग्म क्यों कहते हैं, क्योंकि यह युग्म या कोणों का जो जोड़ा है यह रेखा पर बन रहा है। यहाँ पर AC एक रेखा है। यदि दो आसन्न कोण संपूरक हों, अर्थात उनके कोणों का योग 180 अंश हो, तो वे दोनों आसन्न कोण मिलकर भी रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। हमने आपको बताया था कि दो कोण संपूरक कोण कब होते हैं, जब उनकी मापों का योग 180 अंश होता है। तो जब उनकी मापों का योग 180 अंश हो तो वे कोण रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए कोण ABD व कोण DBC रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं। रैखिक युग्म को ही हम रेखीय युग्म भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे से किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तब उस बिंदु पर आमने सामने के कोण परस्पर शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर रेखाएं AB व CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अर्थात काट रही हैं, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर चार कोण बन रहे हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। हम इनको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर कोण 1, 2, 3 व 4 बन रहे हैं। इस स्थिति में ये आमने सामने के जो कोण हैं ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कोण 1 व कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है और कोण 2 व कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है। ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर कोण 1 जो है वह कोण 3 के बराबर है और कोण 2 जो है वह कोण 4 के बराबर है। यह आपको याद रखना है क्योंकि यह जो तथ्य है हमें बहुत से सवालों को हल करने के लिए सहायक होगा। तो हमने आपको शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बताया कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे से किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तब उस बिंदु पर आमने सामने के कोण परस्पर शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर कोण AOD कोण COB के बराबर है तथा कोण AOC कोण DOB के बराबर है। तो छात्रों, आज हमने देखा कि आसन्न कोण किसे कहते हैं, कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है और शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। आगे के वीडियोज़ में हम इनसे संबंधित सवालों को हल करेंगे। जय हिंद।